लग रही थी। उसकी आंखें और गहरी हो गई थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। आरव को मुझे दे दो, यह सिर्फ मेरा है। आत्मा ने जोर से चिल्लाया और हवा में एक झटका सा लगा। सुरेखा जमीन पर गिर पड़ी। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ते हुए हवन में एक पवित्र घी डाला, लेकिन आत्मा बहुत ताकतवर हो चुकी थी। रवि, मुझे मेरा बच्चा दे दो, वरना मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रिया, तुम मेरी पत्नी थी, आरव की माँ थी, लेकिन अब तुम बस एक अशांत आत्मा हो। मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना बेटा तुम्हें नहीं दे सकता। इतना कहते ही बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा और अग्नि में एक विशेष जड़ी बूटी डाली। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और आत्मा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह धुएं में बदलने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। आत्मा धीरे धीरे आग की लपटों में समा गई। हवन समाप्त होते ही घर फिर से सामान्य हो गया। हवाएं शांत हो गईं, तापमान सामान्य हो गया और कमरे में एक हल्की खुशबू फैल गई। रवि और उसकी मां ने राहत की सांस ली। बाबा ने कहा, अब यह आत्मा कभी वापस नहीं आएगी, उसे मुक्ति मिल गई है। रवि ने आरव को गोद में उठाया और उसके सिर को चूमा, और इस तरह आखिरकार शांति में चली गई। लेकिन क्या वह सच में चली गई थी? क्योंकि जब रवि ने आरव की आंखों में देखा, तो उसे वहां एक अजीब सी झलक दिखाई दी, जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो।